इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें हमारे देश में तानाशाही अपने चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि जिस देश में उपराष्ट्रपति को जबरदस्ती उसके पद से इस्तीफा दिलाया जाता हो, इस्तीफे की असली वजह सामने ना आ जाए इसके लिए उपराष्ट्रपति को ही गायब कर दिया जाता हो, जिस देश में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए विपक्षी पार्टी के ईमानदार नेताओं को भ्रष्ट साबित कर दिया जाता हो, उन्हें भ्रष्ट साबित करके जेल में डाल दिया जाता हो, और जिस देश में विपक्ष कई दिनों से लगातार चिल्ला रहा है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन सरकार इस गंभीर मुद्दे पर भी चुप्पी साध ले, तो उस देश में तानाशाही नहीं है तो और क्या है? क्या उस देश में ये सब लोकतंत्र के लक्षण हैं? उस देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म होते जा रहा है, तानाशाही अपने चरम पर पहुंच रही है। एक इंटरव्यू में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल पूछा गया कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया, तो देश के गृह मंत्री ने जवाब दिया कि उन्होंने इस्तीफा स्वास्थ्य कार्डों से दिया था। उनसे अगला सवाल किया गया कि चलो हमने मान लिया इस्तीफा उन्होंने स्वास्थ्य कार्डों से दिया था, लेकिन इस्तीफा के बाद हमारे देश के उपराष्ट्रपति अचानक से लापता कहाँ हो गए? अगर उनसे कोई मिलकर सवाल जवाब पूछना चाहे तो कहाँ मिलेंगे? इस पर देश के गृह मंत्री कोई जवाब नहीं देते, बात को घुमाकर आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो चाहे कपिल सिब्बल हो, इन तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया कि इन्होंने जबरदस्ती उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया है। उपराष्ट्रपति ने अपने स्वास्थ्य कार्डों से इस्तीफा नहीं दिया था, इस्तीफे की कोई दूसरी वजह है। इस्तीफे की असली वजह कहीं सामने ना आ जाए इसके लिए उपराष्ट्रपति को ही भारतीय जनता पार्टी ने लापता कर दिया है, मोदी सरकार ने उपराष्ट्रपति को ही लापता कर दिया है। अगर इन नेताओं की बात में तनिक भी सच्चाई निकलती है तो समझ लीजिएगा कि हमारे देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तानाशाही अपने चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि जिस देश में उपराष्ट्रपति तक सुरक्षित नहीं है तो उस देश में आम नागरिक कितना सुरक्षित होगा आप लोग खुद ही समझ लीजिए। देश में चल रही तानाशाही का अगला उदाहरण है आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेताओं को भी भ्रष्ट नेताओं की सूची में डाल देना। आम आदमी पार्टी में जो ईमानदार नेता हैं उन्हें भी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए मोदी सरकार भ्रष्ट नेता साबित कर दे रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन हैं, जिन्हें 2016 से ही ईडी सीबीआई भ्रष्ट साबित करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें जेल में तक डाल दिया गया था। उन्हें लगातार 2016 से परेशान किया जा रहा था कि आखिर वो किसी प्रकार से गुनाह कबूल ले, लेकिन जब 2016 से 2025 तक 9 सालों तक ईडी सीबीआई उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाई, तब कोर्ट ने मान लिया कि सत्येंद्र जैन पूरी तरीके से निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने बरी कर दिया। तो क्या इस बात से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ईमानदार नेताओं को भी भ्रष्ट साबित कर दे रही है?